नमस्कार। आज हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एग्रीकल्चर क्लासेज पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए और कमेंट में आप जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसका आंसर देने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना है आज का कि गायों में दांतों की संख्या है वो कितनी होती है। यानी जो गाय होती है काऊ, गाय के अंदर दांत की संख्या पूछी है। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रथम जो ऑप्शन है ए में 32, बी में 30, सी में 36, डी में 34। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है, जल्दी से आप आंसर दीजिए। गाय में दांतों की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखो, गाय के अंदर जो दांतों की संख्या है वो 32 होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, गाय है, गाय कोमा भैंस, भेड़, बकरी और मानव, इन सब में दांतों की संख्या है वो 32 होती है। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है और मानव है। इन सभी के अंदर गाय जो दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 32, 32। अब यदि हम बात करें कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है 30, तो 30 से जो दांतों की संख्या है वो बिल्ली की होती है। बिल्ली जो होगी ना उसके अंदर दांतों की संख्या 30 होती है। बिल्ली के अंदर 30 दांत होते हैं। ठीक है, फिर है 36। 36 दांत है वो घोड़ी में पाए जाते हैं, घोड़ी। ठीक है, और जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, उसमें 40 दांत पाए जाते हैं। घोड़ा, घोड़े के अंदर दांतों की संख्या है वो 40 होती है। ये ध्यान रखना, घोड़ी के अंदर दांतों की संख्या वो 36 होती है, घोड़ा होता है उसमें दांतों की संख्या 40 होती है। फिर है 34। ठीक है, 34 है वो देखो आप बताओ कि किसके अंदर 34 है वो दांत है वो पाए जाते हैं। तो 34 दांत है वो ऊंट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ऊंट में। ठीक है, अब देखो, ऑप्शन अपने पास 4 है। चारों ऑप्शन को हमने ध्यान से समझ लिया है ना, प्रत्येक ऑप्शन की हमने चर्चा कर ली। 32 जो दांत की, सबसे पहली बात की क्वेश्चन जो पूछा गया है गाय का पूछा गया है, तो गाय के अंदर दांत की संख्या वो 32 होती है। अपना जो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, वो राइट होगा। तो इसमें गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है और मानव, इन सब में दांतों की संख्या है वो 32 पाई जाती है। ठीक है, 30 है वो दांत बिल्ली के अंदर पाए जाते हैं, 36 दांत है वो घोड़ी के अंदर, और घोड़ा है उसके अंदर दांतों की संख्या 40 होती है। 34 दांत है वो ऊंट में। अब कई बार पूछ लिया जाता है, दंत सूत्र पूछ लिया जाता है ना, दंत सूत्र या दंत विन्यास सूत्र। ठीक है, तो दंत सूत्र है वो आई बटा आई प्लस सी बटा सी प्लस पीएम बटा पीएम प्लस एम बटा एम। एक बार सुपरवाइजर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दंत विन्यास सूत्र निम्न में से दंत विन्यास, सही दंत विन्यास जो सूत्र है उसका चयन कीजिए। ठीक है, तो सही है वो ये है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा इंसाइजर टीथ होते हैं। उसके बाद सी का मतलब है कैनाइन टीथ। ठीक है, कर्तनक दांत। और पीएम, पीएम को बोलते हैं अपन प्रीमोलर। ठीक है, जिसको प्रीमोलर, और जो एम है इसका मतलब होता है मोलर। ठीक है, तो ये दंत विन्यास है वो सही होता है। इसके माध्यम से हम जो दांतों की संख्या है उसकी गणना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो दंत विन्यास जो सूत्र है वो इंसाइजर बटा इंसाइजर प्लस केनाइन बटा केनाइन, प्रीमोलर बटा प्रीमोलर प्लस मोलर बटा मोलर। ठीक है, इसके माध्यम से हम जो दांतों की संख्या है वो ज्ञात कर लेते हैं,
है ना, एक साइड के दांत है उसका पता लग जाता है, फिर हम दोनों साइड के दांतों के पता कर लेते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट है वो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो देखो मिनिएचर गाय कहलाती है, ठीक है। तो मिनिएचर गाय है वो बचौर, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। खिलारी नहीं है, कंगायम नहीं, तो इसका सही आंसर है वो क्या होगा, बेचूर। और जो मिनिएचर गाय है उनको बेचूर कहा जाता है और ये केरला में पाई जाती है, केरला, ठीक है, ये ध्यान रखना। मिनिएचर गाय है वो कहाँ, केरला के अंदर। यानी मिनिएचर क्या है, इनकी जो हाइट है ना, हाइट छोटी होती है, ये आकार में बहुत ही छोटी होती है, हाइट है वो बिल्कुल आपको क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। वो गाय क्या कहलाती है, मिनिएचर के नाम से या बेचूर के नाम से अपन जानते हैं। और ये कहां पर, केरला के अंदर वो सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की किस नस्ल, भैंस की किस नस्ल को जाना जाता है, इस नस्ल को जाना जाता है या जानी जाती है, ठीक है। कौन सी नस्ल है वो सबसे अधिक दुग्ध वसा प्रतिशत के लिए जानी जाती है, यूं कह सकते हैं अपन। तो ऑप्शन है हमारे पास चार, मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी और सुरती, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट करके कि कौन सा आंसर है वो सही होगा, ठीक है। और यदि आप हमारे स्टार एग्रीकल्चर क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर यदि न्यू है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और अपन प्रतिदिन है वो अब है वो इस समय लगभग 9 से 10 बजे के बीच में रात्रिकालीन एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसकी क्लास है वो आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। तो आप अपने इस चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाए समय समय, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, देखो इसमें से कमेंट करके आप आंसर बताओ सबसे पहले, फिर हम सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको इसका सही आंसर आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुर्रा है, बदावरी है, जाफराबादी है और सूरती है। तो इसका सही आंसर बी होगा, बदावरी। इसके दुग्ध में लगभग 12 से 14% वसा पाई जाती है, 12 से 14% वसा, जो कि सर्वाधिक है, ये ध्यान रखना। फिर यदि हम बात करें मुर्रा, मुर्रा नस्ल है वो विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली, अधिक दूध देने वाली नस्ल है, दूध देने वाली नस्ल है मुर्रा, ठीक है। और सुंदर भी है सबसे विश्व के अंदर, ध्यान रखना। जाफराबादी है ना, इसको अपन कह सकते हैं अपन वजन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटते हैं, भारी नस्ल, मध्यम और हल्की, ठीक है। तो जाफराबादी वो सबसे भारी जो कैटेगरी उसमें आती है, यानी इनका जो शरीर है ना बहुत भारी होता है, भारी भरकम होता है, यानी हाथी की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं, मिनी एलिफेंट, मिनी एलिफेंट, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है जाफराबादी को। सुरती है, सुरती है वो किस में आती है, हल्की कैटेगरी में आती है, हल्की, ठीक है ना। तो सुरती है वो किस में आएगी, हल्की कैटेगरी में। मुर्रा है सबसे अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है, कह सकते हैं विश्व के अंदर, ठीक है। और बदावरी के अंदर सर्वाधिक जो दुग्ध प्रतिशत वसा प्रतिशत है वो दूध में 12 से 14% पाया जाता है, और औसतन कई बार 13% ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बकरियों का समूह कहलाता है, ठीक है। बकरियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, फ्लॉक, ट्रिप, ए व बी दोनों, ठीक है। तो बकरियों का जो समूह है फ्लॉक और ट्रिप दोनों ही है, ठीक है। और हर्ड है ना, इसके अंदर आ जाएगा, देखो गाय है, ऊंट है ना, इनका जो समूह है वो क्या कहलाता है, हर्ड कहलाता है, ठीक है। बकरियों का फ्लॉक और ट्रिप दोनों में, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लॉक है वो जो मुर्गियां होती है उनका समूह भी फ्लॉक कहलाता है, ठीक है। तो गाय, ऊंट है, इनका हर्ड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सबसे बड़ा
बकरी प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए आपके समक्ष। वरुण गांव नागौर है, रामसर गांव अजमेर है, बलेखण गांव सीकर है और बस्सी जयपुर। ठीक है, और एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अब देखो वरुण गांव नागौर, ये ऑप्शन आप कमेंट के अंदर ऑप्शन है वो बताना। ठीक है, वरुण गांव नागौर है वो बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है, बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो तो नहीं होगा। ठीक है, बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है ना। ये क्वेश्चन ये पूछा है राजस्थान में सबसे बड़ा जो बकरी प्रजनन केंद्र है वो कहां स्थित है? तो वरुण गांव नागौर है, वो तो बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध गांव है राजस्थान का। फिर रामसर गांव अजमेर। ठीक है, तो यहां पर क्या है? चारा अनुसंधान केंद्र है, चारा अनुसंधान केंद्र क्या है? चारा अनुसंधान केंद्र है। तो सही आंसर इसका होगा बलेखण गांव सीकर। तो बलेखण गांव जो सीकर है इसमें राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी प्रजनन केंद्र है, बकरी प्रजनन केंद्र है, ये ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। और बस ये जयपुर है, ये अपने आगे पढ़ेंगे, पढ़ा भी था गाय केंद्र है ना, और पढ़ेंगे इनका बहुत सारी गायों का जो प्रजनन केंद्र है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बलेखण गांव सीकर है वो सबसे बड़ा बकरी प्रजनन केंद्र है वो माना जाता है। देखो भैंस की किस नस्ल की जो वोल आइज है, आंखें है ना, कैसी है? वोल आइज। वोल आइज का मतलब है कजरी, कजरी आंखें। तो कजरी आंखें है वो किसके? अपन पढ़ के आए थे। ठीक है, सुरती। सुरती तो क्या है? जो मध्यम सॉरी हल्की कैटेगरी में आएगी, हल्की। ठीक है, हल्की कैटेगरी में आएगी। नीली रावी है, इसकी जो आंखें हैं वो कैसी है? कजरी वोल आइज के नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मेहसाणा गुजरात बदावरी के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि सबसे अधिक दूध में वसा प्रतिशत पाया जाता है, वसा प्रतिशत पाया जाता है। सबसे अधिक दूध में वसा प्रतिशत कितना पढ़ा था? 12 से 14%। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो नीली रावी होगा। फिर भारत में सर्वाधिक भैंस है वो कहां पाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जैसलमेर। ये आंसर सबको आता है, कमेंट करके बताइए आप कि भारत में सर्वाधिक भैंस है वो कहां पाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जैसलमेर। ठीक है, चलिए बहुत सारे कमेंट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो सबसे अधिक जो भैंस है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत के अंदर सबसे अधिक भैंस है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें, देखो भैंस से संबंधित हम बात कर रहे हैं तो दुग्ध से संबंधित बात हो रही है। तो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है वो किसका है? उत्तर प्रदेश का है। भारत के अंदर यदि हम बात करें दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है यूपी का, प्रथम स्थान यूपी उत्तर प्रदेश का। और दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए है ना, दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन राजस्थान का है वो दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर अपन भारत में यदि हम बात करें तो गाय सबसे अधिक है, गाय सबसे अधिक है, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में गाय वो सबसे अधिक पाई जाएगी। ठीक है, और जैसलमेर की यदि हम बात करें, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर यहां पर सबसे अधिक, राजस्थान में जैसलमेर में अगर हम बात करें, राजस्थान में जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में, जैसलमेर में
सबसे अधिक दूध उपलब्धता है, सबसे अधिक दूध उपलब्धता है, दूध उपलब्धता प्रतिदिन कितनी है? 1078 ग्राम प्रति व्यक्ति, है ना। 1 किलो 78 ग्राम, 1078 ग्राम जो दूध है वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो सबसे अधिक दूध की जो राजस्थान में उपलब्ध है वो कहां पर है? जैसलमेर में। और राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें दूध उत्पादन में प्रथम, तो उत्पादन के अंदर प्रथम है वो जैसलमेर नहीं है। उत्पादन में जैसलमेर नहीं, उत्पादन में नंबर आएगा जयपुर का, ये ध्यान रखना, ठीक है, जयपुर का आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान है दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है भारत में, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर भैंस वो सबसे अधिक पाई जाती है। दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है, और प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है वो लगभग 280 ग्राम दूध है प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति है वो उपलब्ध होनी चाहिए। इतना दूध है वो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को है वो ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो जैसलमेर के अंदर है वो जो उपलब्ध है वो 1078 ग्राम है, सेमटी, है ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। उत्पादन में है वो जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे हिंसक भैंस की नस्ल है। हिंसक का मतलब है सबसे ज्यादा लड़ोकड़ी, है ना, सबसे ज्यादा लड़ने वाली जो भैंस, सबसे ज्यादा हिंसक, है ना, उत्पाद मचाने वाली जो भैंस है, खतरनाक वाली, वो कौन सी है? देखो बताओ आप। 4 ऑप्शन दिए, ए के अंदर नागपुरी है, बी में मेहसाणा है, सी में टोडा है, और डी में जाफराबादी। देखो हम पढ़ के आए, 2 तो क्लियर है। मेहसाणा ये कहां से संबंधित है? गुजरात, ठीक है। जाफराबादी के बारे में हमने पढ़ा था, इसको मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है ना, मिनी एलिफेंट, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। तो सबसे ज्यादा जो हिंसक नस्ल है वो कौन सी है? टोडा है। टोडा को सबसे हिंसक नस्ल माना जाता है, सबसे हिंसक नस्ल, यानी हिंसा करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली, ठीक है। और नागपुरी है, ये भारत के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे छोटी नस्ल है, सबसे छोटी, या हम कह सकते हैं हल्की। वैसे हल्की कैटेगरी के अंदर सुरती को ही पड़ते हैं, लेकिन सबसे हल्की कैटेगरी की जो नस्ल है वो कौन सी आएगी? नागपुरी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे हल्की नस्ल जो नागपुरी है इंडिया के अंदर, भारत में यदि हम बात करें तो। मेहसाणा गुजरात से संबंधित है, टोडा है वो सबसे हिंसक नस्ल है, और जाफराबादी हम पढ़ के आए मिनी एलिफेंट, यानी भारी भरकम है वो इसका शरीर होता है। तो ये इसका आंसर होगा सी, टोडा। आगे देखो, भैंस के पानी में तैरने व कीचड़ में लेटने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाई? बेलोइंग, वेलोइंग, काविंग, सर्विंग। 4 ऑप्शन दिए आपके समक्ष, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है वो आपके समक्ष है, बताइएगा आप। चारों ऑप्शन है वो आपके समक्ष है, वो दिए गए, बताइएगा आप। जो देखो सबसे पहला बेलोइंग, वेलोइंग, काविंग और सर्विंग, ठीक है। तो बेलोइंग है वो क्या होता है? देखो, गाय और भैंस के, गाय और भैंस के रंभाने या बोलने की आवाज क्या कहलाती है? बेलोइंग कहलाती है। गाय भैंस के रंभाने या बोलने की जो आवाज है बेलोइंग कहलाती है। बेलोइंग है वो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। बेलोइंग है वो क्या है? जो भैंस है वो पानी में तैरने व कीचड़ में लेटने की क्रिया है वो बेलोइंग कहलाती है। आपने देखा है, एक अपन पढ़ते हैं रिवर बफेलो और एक स्वयं, है ना। तो अपनी देसी या भारतीय जो नस्लें हैं उनको अपन पानी में तैरने वाली या फिर रिवर बफेलो के नाम से जानते हैं, और जो विदेशी जो नस्लें उसको हम कीचड़ या स्वयं, कीचड़ या स्वयं।
स्वयं के नाम से वो जाना जाता है। तो पानी में तैरने और कीचड़ में लेटने की क्रिया वो क्या कहलाती है? बेलोइंग। और ये शब्द है वो लगभग देखो एक देखने में सेम ही लग रहा है, इसमें बे है बेलोइंग, ये है बेलोइंग, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। काविंग है वो क्या है? गाय द्वारा बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है, ठीक है। गाय द्वारा बच्चा देने की क्रिया है वो काविंग कहलाती है। और सर्विंग क्या होता है? गाय और भैंस में, गाय और भैंस में संभोग की क्रिया, गाय और भैंस में संभोग की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। तो देखो बेलोइंग गाय और भैंस के रंभाने व बोलने की आवाज होगी, बेलोइंग है वो पानी में तैरने व कीचड़ में तैरने की क्रिया को हम बेलोइंग कहते हैं। काविंग, काविंग है वो गाय द्वारा बच्चा देने की जो क्रिया है वो काविंग कहलाती है। सर्विंग गाय और भैंस के भैंस में संभोग की क्रिया है वो सर्विंग कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसकी ओर बढ़ते हैं। देखो विदेशी भैंस है ना, स्वयं की हम चर्चा की थी अभी, जो मैंने बताया है ना, रिवर बफेलो या अपन वाटर बफेलो भी बोलते हैं, जो कि देसी नस्ल है अपनी भारतीय, और स्वयं जिसको हम विदेशी या फिर जो कीचड़ में लेटने वाली भैंस के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर दिया है कि स्वयं भैंस का जो मांस है वो क्या कहलाता है। तो देखो चार ऑप्शन दिए, बीफ है, कारा बीफ है, मटन है और एक चेवल है। कमेंट करके बताओ आप कि इसका आंसर है वो क्या होगा। और यदि हमारे पेज पे आप नए हो तो एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, हमारे चैनल को स्टार एग्रीकल्चर क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार आगे भी आपके लिए क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों तक ये जो क्लास है क्वेश्चन वाली ये शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो अपन 10वां जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, उसके बारे में चर्चा करें। तो बीफ, बीफ है वो गाय का जो मांस होता है उसको बीफ कहा जाता है। गाय, गाय के मांस को क्या कहा जाता है? बीफ कहा जाता है, ध्यान रखना। गाय का जो मांस है उसको बीफ कहा जाता है, ठीक है। और जो मटन है अपन गलत पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। मटन अपन क्या कहते हैं? बकरे के मांस को मटन बोलते हैं, जबकि बकरे का मांस मटन नहीं कहलाता है। तो मटन भेड़ का मांस, भेड़ का मांस है वो क्या कहलाता है? मटन कहलाता है। भेड़ का मांस, भेड़ का मांस है वो क्या कहलाता है? मटन कहलाता है। चेवन बकरे का मांस, किसका मांस? बकरे का, बकरे का मांस, बकरे का मांस है वो क्या कहलाता है? चेवन। और जो बकरी का मांस है वो क्या कहलाता है? चेवनी, ठीक है, इधर लिख देता हूं, चेवन और चेवनी। चेवनी, चेवनी अपन कहते हैं बकरी के मांस को, बकरी के मांस को, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? चेवनी कहा जाता है। तो कारा बीफ इसका सही आंसर होगा, है ना, विदेशी या फिर स्वयं, ठीक है। विदेशी भैंस का जो मांस है वो क्या कहलाता है? कारा बीफ कहलाता है, ठीक है। तो फिर जो वाटर बफेलो है, या हम कह सकते हैं देसी भैंस है ना, देसी या फिर रिवर या वाटर बफेलो, है ना, या फिर वाटर भैंस के नाम से, बफेलो के नाम से जानते हैं। तो उसके मांस को क्या कहा जाता है ना, देसी, या फिर अपन भारतीय कह सकते हैं, वाटर बफेलो कह सकते हैं, या रिवर बफेलो के नाम से जान सकते हैं। तो इसका मांस है वो क्या कहलाता है? बफन कहलाता है। क्या कहलाता है? बफन कहलाता है, ठीक है। तो देखो दोबारा, बीफ है वो गाय के मांस को कहा जाता है, कारा बीफ विदेशी भैंस का मांस, जो कि क्वेश्चन पूछा गया। देसी या वाटर बफेलो है ना, या फिर हम रिवर बफेलो के नाम से, इसके मांस को बफन कहा जाता है। और जो मटन है वो भेड़ का मांस है वो मटन कहलाता है, ठीक है। और जो चेवन है वो बकरे का मांस, चेवनी है वो बकरी के मांस को चेवनी कहते हैं, ठीक है। तो आज की ये बहुत ही शानदार क्लास थी, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास को आगे वो शेयर कीजिएगा, ताकि हम रोज है वो इस प्रकार 9 से 10 के बीच क्लास है वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।